पैतृक संपत्ति जो आदमी लूट लिया तो जनता का साथ क्या देगा? देखिए ना 10 साल से क्या कर रहा है। भाइयों को नहीं छोड़ा तो किसी जनता को दिख रहा है, वो कहीं तो दिख नहीं रहे हैं, आप लोग को नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए परिवार पे अगर टीका टिप्पणी करना है तो आइए खुले मंच पे, हम भी परिवार पे बोलेंगे, आप भी परिवार पे बोलिए। 2009 में क्या हुआ था पटना में? मोदी जी अगर मुंह खोल रहे तो वो भी बताइए 2009 में क्या हुआ था उनके साथ, सबका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में आज तीसरे चरण की वोटिंग 5 सीटों पर चल रही है, लेकिन इसी बीच सारण लोकसभा सीट पर मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। बिहार की सबसे हॉट सीट, जहां से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, तो उनके सामने लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। राजीव प्रताप रूडी इस बार चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने लालू परिवार पर व्यक्तिगत तंज कसने की कोशिश की थी। भरे मंच से पारिवारिक मामले को उछाला था और अब रोहिणी आचार्य चुन चुन कर उसका जवाब देते दिखाई दे रही हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है, जाहिर है राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह का माहौल बन गया है, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर लड़ाई कितनी कांटे की होने जा रही है। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं जो रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया है, वो वीडियो भी शेयर किया है। वो लिखती हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने खुद के भाई के साथ छल कपट वो बेईमानी की, जिसने अपने सगे भाई भाभी के साथ अपने अंगरक्षकों के माध्यम से बदसुल्की तक करवाई, पैतृक संपत्ति लूटकर अपने भाई को ही बेदखल कर दिया, उसे दूसरों की निजी जिंदगी पर टीका टिप्पणी करते, न्याय की बात करते देख हंसी भी आ जाती है और उस पर तरस भी। जनाब विरोधाभासी चरित्र की पराकाष्ठा है। उपदेश वांचने से पहले ये क्यों नहीं बताते कि उन्हें किन वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से रुखसत किया गया था? क्या था गोवा वाला मामला? क्या हुआ था 2009 में पटना के एग्जीबिशन रोड में उनके साथ? क्या वजह थी कि जनाब हवाई के नामांकन में उनकी बेटी तो दिखी, जमाई राजा नहीं नजर आए? क्या जनाब बरबोले बाज सार्वजनिक मंच से अपने निजी पारिवारिक जिंदगी पर खुली बहस करने का साहस रखते हैं? दूसरों की निजी पारिवारिक जिंदगी में ताक झांक करने से पहले अपने निजी पारिवारिक झमेलों को दुरुस्त कर ले तो बेहतर होगा। बेटियों को घर में संजो कर रखने की नसीहत देने वाले, जरा ये तो बताएं कि क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपने नामांकन में अपनी बेटी को भी कड़ी धूप में लेकर आना पड़ा? तो ये सवाल रोहिणी आचार्य ने मंच से उठाए हैं राजीव प्रताप रूडी को। जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने तेज प्रताप ऐश्वर्या और लालू परिवार पर तीखे तंज किए थे, सबसे पहले हम आपको सुनाते भी हैं कि किस तरीके से भरे मंच से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी से सवाल भी किया है और जवाब भी दिया है। कौन अपने अंगरक्षक से मारपीट के भगवाया? पैतृक संपत्ति जो आदमी लूट लिया तो जनता का साथ क्या देगा? देखिए ना 10 साल से क्या कर रहा है। भाई के सब जमीन ले लिया, भाइयों को नहीं छोड़ा तो किसी जनता को दिख रहा है, वो कहीं तो दिख नहीं रहे हैं, आप लोग को नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए परिवार पे अगर टीका टिप्पणी करना है तो आइए खुले मंच पे, हम भी परिवार पे बोलेंगे, आप भी परिवार पे बोलिए। मेरा भी मुंह है जवाब देने के लिए, मत समझिए कि हमको नहीं मालूम है। यहाँ तक हमको भी मालूम है, बोल नहीं रहे हैं। 2009 में क्या हुआ था पटना में? मोदी जी अगर मुंह खोल रहे तो वो भी बताइए 2009 में क्या हुआ था उनके साथ, सबका जवाब दिया जाएगा। परिवार का परिवार से जवाब देंगे, काम का काम से रोज काम का बात गिना करके हम जवाब देंगे। उसको जो बोलना है, जितना गाली देना देने दीजिए उन लोग को। हम अपने काम करने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जनता का सेवा करने के लिए आए और सच्चे मन से, जिसके मन में सेवा भाव हो, तपस्या हो, प्रण लिया हो, त्याग किया हो, वही सच्चा सेवक हो सकता है। कितना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बेटियों को ये घर को जोड़ने की, चलिए इसी बात पे
हाथ उठा करके इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी आपने सुना लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को, जो कि इस बार महागठबंधन की प्रत्याशी हैं सारण लोकसभा सीट से। लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी लड़ाई इस बार मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। 4 बार के वो इस सीट से सांसद हैं, बीते 2 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी में भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बार रोहिणी आचार्य पहली बार मैदान में उतरी हैं और चुन चुन कर हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रही हैं। मामला काफी ज्यादा गर्माते दिखाई दे रहा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है 5 सीटों पर और फिर 5वें चरण में जाकर इस सीट पर वोटिंग होगी 20 मई को। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे इस सीट पर चुनाव के दिन नजदीक आएंगे और भी ज्यादा तीखे बाण एक दूसरे पर दोनों ही खेमों से चलाए जाएंगे। और फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने नामांकन के सभा में भी रूडी पर तीखे हमले किए थे, लेकिन चुनाव के नजदीक आने के समय जब प्रचार इस क्षेत्र में ज्यादा और बढ़ेगा तो फिर और मामला गरमाएगा और जो पारिवारिक और व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी शुरू हुई है वो और ज्यादा आगे बढ़ता भी दिखाई दे सकता है। अब देखना है कि रोहिणी के इन सवालों का और उनके इस जवाब पर राजीव प्रताप रूडी और उनके खेमे से क्या प्रतिक्रिया आती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।